थोड़ा सा, क्योंकि एक बहुत अहम मसला है। एक कानून जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत के नाम से मंजूर हुआ है, वो आज का कोई कानून नहीं है। 298A के नाम से पहले से मौजूद एक कानून है कि जिसके अंदर ये है, सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी की मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए। सारे इसको हराम कहते हैं, लेकिन ये रुकेगा कैसे? होती तो है ना। तो सहाबा की भी तौहीन हो रही है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह कहते हुए भी हमारी ज़ुबान दुखती है। अपने पाँव के नीचे अबू बकर उमर के नाम लिखे हुए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। झंग के इलाके में कुतिया के गले में आयशा के नाम लिख के दुपट्टा डाल के फिरा दिया उन्होंने। और इस तरह से गुस्ताखियाँ होती हैं। तो अब जब सब हराम कह रहे हैं, जब कह रहे हैं दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी, तो अब ये रुकेगा कैसे? सिर्फ हराम कहने से रुक जाएगा? हम कहते रहे चोरी हराम है, चोरी हराम है, और उस पर हाथ ना काटें या जो आजकल मुरवजा क़वानीन में सज़ा है वो न दें, तो क्या चोरी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। इसके लिए कानून की ज़रूरत थी। कानून पहले से बना हुआ था 298A के नाम से कि जो कोई मुक़द्दसात की तौहीन करेगा, सहाबा वाले बैत की तौहीन करेगा, उसको 3 साल की सज़ा होगी। कोई भी मजिस्ट्रेट उसको सुन सकेगा और वो काबिल ज़मानत होगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक कानून हत्ता कि इज़्ज़त का था, आम आदमी की इज़्ज़त का, आम आदमी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का था, उसमें सज़ा 5 साल। उलमाए कराम ने और सारे लोगों ने देखा कि आम आदमी की इज़्ज़त इतनी है कि उसको 5 साल रखा जाए, और सहाबा और आले बैत की इज़्ज़त इतनी भी नहीं है कि वो आम आदमी के बराबर भी हो, उससे भी कम 3 साल। तो उन्होंने सिफारिश की कि इसको 10 साल कर दिया जाए, आम आदमी से बढ़ा दिया जाए, और उसकी जो है वो मजिस्ट्रेट की बजाय सेशन जज की अदालत में उसको सुना जाए और ये नाकाबिल ज़मानत हो। और जो बंदा भी अली की तौहीन करे, जो बंदा भी फ़ातिमा की तौहीन करे, जो बंदा भी हसन हुसैन की तौहीन करे, जो अबू बकर उमर की तौहीन करे, जो सहाबा में से किसी की तौहीन करे, हुज़ूर के घराने में से किसी की तौहीन करे, सब के लिए एक ही सज़ा। तो इस पर तो सबको खुश होना चाहिए, सहाबा के मानने वालों को भी खुश होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, तो खुश होना चाहिए। अहले बैत के मानने वालों को भी खुश होना चाहिए, जो सिर्फ अहले बैत का नारा लगाते हैं, सहाबा किराम के साथ इख्तिलाफ रखते हैं। तो तौहीन का ये सिलसिला बंद होने, कहते हैं कि इससे फ़िरक़ावारियत होगी, और कानून के ना होने से फ़िरक़ावारियत होगी या कानून के होने से फ़िरक़ावारियत होगी। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से ये काम चला आ रहा है। मौलाना आज़म तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने असेंबली में ये बिल पेश किया था, और फिर उस बिल को पढ़ने पर झगड़ा हो गया असेंबली में। इतना सख्त झगड़ा हुआ, इतनी ये लाबी मजबूत है कि जो मुल्क में फ़साद को चाहती है कि यहाँ मुक़द्दसात की जो है तौहीन ना हो, तौहीन हो, जो ये चाहते हैं कि तौहीन हो, वो चाहते हैं कि इनका अदब एहतराम ना हो। हत्ता कि स्पीकर कौमी असम्बली अपनी सीट छोड़ के चला गया चलते सेशन में। फिर मौलाना आज़म तारिक साहब भी तो आज़म तारिक था, वो जाके सीट पर बैठ गए, स्पीकर की सीट पे बैठ गए, और फिर कहा हाँ मैं ये बिल पढ़ता हूँ, तुम बताओ सब इसमें मुत्तफ़िक़ हो कि नहीं। सारी पार्टियाँ, चाहे PP हो, चाहे ANP हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी, जितनी पार्टी उस वक्त सारी मौजूद थी, सब ने कहा हाँ भाई तौहीन नहीं होनी चाहिए वो। और फिर इसके बाद अभी 6 महीने पहले ये कौमी असम्बली में बिल आया, और 6 महीने के बाद फिर अभी 7 तारीख़ जो है बड़ी बाबरकत तारीख़ है। 7 सितंबर को तौहीन रिसालत के बारे में कानून पास हुआ था, मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया था, और 7 अगस्त को तौहीन सहाबा व अहले बैत नाम में शामिल किया अहले बैत। हालांकि हमारे नज़दीक एक ही नाम में दोनों लोग आ जाते हैं। जो अहले बैत है वो ज़रूर सहाबी है, जो अहले बैत है वो ज़रूर ईमान वाला है, जो अहले बैत है वो ज़रूर जन्नती है, जो अहले बैत है उसकी मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है, जो अहले बैत है उसकी मोहब्बत दीन की ज़रूरियात में से है, और साथ साथ सहाबा भी वही। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। तो हम इस कानून से बहुत खुश हैं। क्यों? कि हमारे नज़दीक सहाबा की तौहीन भी हराम और अहले बैत की तौहीन भी हराम। हम चाहते हैं कि जो अहले बैत की तौहीन करे उसकी ज़ुबान भी पकड़ी जाए, हम चाहते हैं कि जो सहाबा की तौहीन करे उसकी ज़ुबान भी पकड़ी जाए। तो इसके लिए ये कानून बहुत अच्छा है। अब जब चोरी के ख़िलाफ़ ये कानून पास होने लगा ना कि इस्लामी निज़ाम के मुताबिक, मुफ्ती महमूद साहब ने असम्बली में कहा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हाथ काटना चाहिए, तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने कहा फिर तो आपको सारे टुंडे ही नज़र आएंगे। क्या मतलब? उनको पता है हम सब चोर हैं,
सब लोगों को तो जब चोरी के ख़िलाफ़ कानून पास होगा तो कौन शोर मचाएगा? जो चोर है। जब डाके के ख़िलाफ़ कानून मंजूर होगा, सज़ा पड़ेगी, वो कौन शोर मचाएगा? जो ख़ुद मुजरिम है। तो इसी तरह जब तौहीन के ख़िलाफ़ सज़ा बढ़ रही है, कानून पास हो रहा है, तो जो लोग शोर मचा रहे हैं हमें समझ लेना चाहिए ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें तौहीन करनी दी जाए। पहले हम कहते थे लोगों को कि ये लोग तौहीन करते हैं सहाबा की, तो हमारी बात कोई मानता नहीं था, ये भी कहते थे कि हमारे नज़दीक हराम है। अब तो इंटरनेट आ गया है, उन्होंने सुन्नियों के लिबादे में भी ऐसे लोग भेज दिए हैं और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पता नहीं क्या क्या। ये 2 मिसालें सिर्फ मैंने आपको दी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी करनी है कि कानून पास हो और इसके लिए कोशिश भी करनी है और इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना। क्योंकि तौहीन रिसालत के कानून के ख़िलाफ़ आज मिर्ज़ाइयों कादियानियों के पास सबसे बड़ी दलील क्या है? कहते हैं मिस यूज़ होता है, गलत इस्तेमाल होता है। क्योंकि अपनी जो उसकी मुखालफत होती है, कहते हैं ये तौहीन रिसालत कर दी है इसने, इसको लटका दो। तो इसी तरह हमने किसी को ऐसा मौका नहीं देना कि अपनी ज़ाती मुखालफत हो, हम कहें नहीं जी इसने तौहीन सहाबा कर दी, हम कहें नहीं जी इसने तौहीन अहले बैत कर दी। हमने ये काम नहीं करने हैं। हमने इंशाअल्लाह अपने वतन की मोहब्बत करनी है, अपने वतन की हिफाजत करनी है। कोई इसके 1 इंच के लिए भी जान दे तो वो हमारे लिए शहीद के दर्जे पर है। और शहीद का दर्जा एक ये है कि जब उसके जिस्म से खून का एक कतरा गिरता है वो अभी ज़मीन तक पहुँचता नहीं है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में उसका मकाम दिखा देता है। इसलिए शहीदों की तस्वीरें देख रहे सारे हंस रहे होते हैं, सारे मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनको जन्नत में अपना मकाम नज़र आ गया होता है। तो हमारा वतन हमारे लिए अहम है, हमने इसके अमन व सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।